पर धर्मांतरण का प्रेशर बनाया जा रहा था, ऐसा उनका आरोप। क्यों हमारे नौकरी 30 साल की नौकरी खा के बैठी हो 2 साल में। उसकी चार्जशीट पहुंची ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। सिविल लाइन थाने में 10 बार, 50 बार, 100 बार हम यहाँ आकर निवेदन, आवेदन सब कुछ घुटने टेक चुके हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और 2 साल में रूबिका लॉरेंस क्या ऐसा देख ली जो हमको नौकरी से बर्खास्त किया। कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये सारा डिमांड किया गया, बताया गया कि ये इस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाए, पर नितिन लॉरेंस का कहना तो ये है कि सिविल लाइन थाने को मैं अपनी मुट्ठी में रखता हूँ। रात के 1 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से और इतनी निजता किसी की भंग करना, बताइए, पूरे पेपर में उनके फोटो के साथ बताना कि हमने इनको टर्मिनेट कर दिया। तो हम किसके पास गुहार लगाए, किसके पास अपनी रक्षा मांगे, किसके पास हम रोए? जो व्यक्ति 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहा है, पर अचानक उनको क्यों नौकरी से निकाल दिए बिना किसी नोटिस पीरियड के? प्रशासन मूक दर्शक होकर क्यों देख रहा है? किसके दबाव में है प्रशासन? अब इसके लिए हम जाएंगे मुख्यमंत्री के पास भी। अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो हम जाएंगे कि भाई हिंदूवादी सरकार है, भाजपा की सरकार है प्रदेश में, और हम लोगों का यहाँ FIR दर्ज नहीं हो रहा है, बलपूर्वक हमें रोका जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? इस समय मैं राजधानी रायपुर के सिविल लाइन थाने के बाहर हूं, जहां एक बार फिर सालेम स्कूल के मामले को लेकर जो राष्ट्रीय बजरंग दल, जो प्रवीण तोगड़िया के राष्ट्रीय बजरंग दल की जो टीम है, वो अब मैदान में उतर आई है। और आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग की गई है और यहां अभी कुछ देर पहले नारेबाजी की जा रही थी और FIR की मांग की जा रही है जो रूबिका लॉरेंस है उनके ऊपर। आपको बता दें कि इससे पहले भी यहाँ जो आया मदर थी, जो नॉन टीचिंग स्टाफ थी सालिम स्कूल के, वो यहाँ आए हुए थे, FIR की मांग की थी। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर धर्मांतरण का प्रेशर बनाया जा रहा था, ऐसा उनका आरोप था। और एक बार फिर इसी मुद्दे को लेके जो राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं और यहाँ FIR की मांग को लेकर यहाँ आए हुए थे। जमकर नारेबाजी भी देखने को मिली थी और देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है और बैरिकेटिंग की गई है। और यहाँ पे जो टीचिंग स्टाफ है सालिम स्कूल का वो भी मौजूद है। सबसे पहले जो अंदर हमने बात की, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो आया मदर्स हैं, जो यहाँ पहुँची हुई है FIR की मांग को लेके, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। FIR नंबर 281 लास्ट ईयर, आज पूरा 1 साल होने हो रहा है, उसकी चार्जशीट पहुंची ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। सिविल लाइन थाने में 10 बार, 50 बार, 100 बार हम यहाँ आकर निवेदन, आवेदन सब कुछ घुटने टेक चुके हैं, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने हमने 10 बार बात को अपनी गुहार लगाई, पर कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि जो पहले SP थे लालू में सिंह, उनको भी कहा गया, यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को भी ये सारा डिमांड किया गया, बताया गया कि ये इस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाए, पर नितिन लॉरेंस का कहना तो ये है कि सिविल लाइन थाने को मैं अपनी मुट्ठी में रखता हूँ। स्पष्ट रूप से वो हमें ये धमकी देता है कि जाओ, जो करना है कर लो, मेरा कोई कुछ, मेरे व्हाइट कॉलर पर कोई भी आँच नहीं आ सकती। अपने कॉलर को हिलाते हुए ऐसे दमदारी से कहता है। तो हम किसके पास गुहार लगाए, किसके पास अपनी रक्षा मांगे, किसके पास हम रोए? जब शासन और प्रशासन दोनों चुप है, पुलिस खाकी वर्दी हमारी सुनती नहीं है, हम किसके पास जाएं? वो पूजा पाठ का बेटा पूजा पाठ जाए जहाँ भी, हमारे नौकरी में क्यों वो आँच लगा रही है? क्यों हमारे नौकरी 30 साल की नौकरी खा के बैठी हो 2 साल में? 2 साल में हमको 30 साल में क्या गलती देखी हमारे जो नौकरी से हमको निकाल रही है? हम हिंदू है तो हिंदू अपना नियम करते हैं। हिंदू है तो क्या कहीं पर नौकरी हिंदू नहीं मिलेगा हम लोग को? नहीं है क्या? क्रिश्चियन लोग खाते हैं, हिंदू लोग ये खाते क्रिश्चियन नहीं है। संस्था है, संस्था ये स्कूल नहीं है। हिंदू बच्चे लोग को काहे किया रखी क्रिश्चियन स्कूल में? वैसे क्रिश्चियन बच्चे का रखी पूरा। हिंदू बच्चे से तो उसका पेट चल रहा है क्या? फिर हमको क्रिश्चियन बनने में क्यों ये कर रही है? सिविल लाइन थाना में इस बार पक्का FIR होना चाहिए, झूठा वाला नहीं जो दिखावटी रहता है मीडिया के सामने और बजरंग दल के सामने में खाली दिखावटी करते हैं, उस टाइप का नहीं। हमको सच्चा FIR चाहिए और नितिन लॉरेंस को, रूबिका लॉरेंस को आज की डेट में गिरफ्तार होना चाहिए। ये है हमारी मांग। क्यों गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, क्या वजह? क्योंकि वो हमारे साथ गलत किए हैं। गलत की है, हमको नौकरी से 30 साल के 40 साल के नौकरी से हमको 40 साल की नौकरी आज निकाल बुढ़ापा दी में हमको 2 साल में रूबिका लॉरेंस क्या ऐसा देख ली जो हमको नौकरी से बर्खास्त किए। तो अभी आपने सुना कि आया मदर का क्या कहना है, आया मदर जो है सालिम स्कूल की, उनका क्या कहना है। और लगातार ये जो मुद्दा है वो हम आपको दिखाते आ रहे हैं और लगातार एक
बोले तो एक स्थिति बनी हुई है कि जो रूपिका लॉरेंस है उनके खिलाफ जो पूरी सालेम स्कूल के जितने भी स्टाफ हैं, जितनी भी पूरी टीचिंग स्टाफ है या नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो खड़े हो चुके हैं और उनकी मांग है कि उन्हें वहां से हटाना चाहिए। और सबका कहना है कि उनके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, टीचिंग स्टाफ को समय पे सैलरी नहीं दी जा रही है, पीएफ नहीं दिया जा रहा है, पीएफ नहीं काटा जा रहा है। और ऐसी ही स्थिति नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ भी है। और उनका तो बड़ा आरोप ये है कि उनके ऊपर धर्मांतरण का भी प्रेशर बनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ टीचिंग स्टाफ के लोग मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे। सर, क्या स्थिति अब बन चुकी है कि आपको बार बार अब सिविल लाइन थाना भी आना पड़ रहा है, नॉन टीचिंग स्टाफ अंदर मौजूद है, धर्मांतरण का भी आरोप लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, धर्मांतरण का आरोप जो है वो उनको बोला गया है। वो जो मैडम है वो बता रही हैं कि मुझे धर्मांतरण करने के लिए कहा गया है। तो धर्मांतरण का आरोप जो है वो एक नॉन क्रिश्चियन जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उन्होंने ये बात बताई है। और ये बात जो है वो एक गंभीर विषय है कि किसी के धर्म को परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना। ये रूपिका लॉरेंस के ऊपर लगातार इल्ज़ाम भी लगते आए हैं, एक वीडियो भी सामने आया था, जनधारा भी इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखा रहे हैं। गुंडागर्दी की स्थिति बना देते हैं स्कूल के अंदर, बाउंसर रखे हैं, ये सारी स्थिति हो रही है, सैलरी नहीं दे रहे हैं, पीएफ नहीं काटा जा रहा है, समय पे नहीं दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? भैया, इन्हीं बातों को लेके एक बार हमने फिर एफआईआर करवाई थी इनके ऊपर 420 और 467 की, जिस पे बेल पे है। और अभी जो है वो भी फिर से वो धारा 27 ना पाके फिर वही काम कर रहे हैं कि लोगों को हटाना, टर्मिनेट करना, और टर्मिनेट करने के बाद उनको 6 महीने के बाद 6 महीने सैलरी ना देना। ये एक तरीके से तानाशाही पे आ गया। और आपने जो बोला सही बोला, बाउंसर वो रखता है जो वीआईपी कल्चर में रहता है, उनका कल्चर ही होगा वीआईपी का, लगता है पहले से ही वो लोगों ने 4-5 संस्था को चलाई होगी, ऐसा उनका अनुभव होगा, तभी वो बाउंसर लेके घूमते हैं। और अपने अपराध से बचने के लिए अपने लोगों से डरते हैं। जिनको टर्मिनेट करते हैं वो अपनी मांग लेने जाते हैं तो डरते हैं कि हमारे ऊपर कहीं। अच्छा, ये टर्मिनेट करने से पहले नोटिस पीरियड नहीं देते, रातों रात टर्मिनेट कर दिया जा रहा है? रात के 1 बजे व्हाट्सएप के माध्यम से, और इतनी निजता किसी की भंग करना, बताइए, पूरे पेपर में उनके फोटो के साथ बताना कि हमने इनको टर्मिनेट कर दिया है। तो ये कहीं किसी, आप ये बताइए, और उसके बाद लिखना कि इनको कोई नौकरी ना दे जब तक ये हमसे एनओसी ना ले। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है इसकी जांच करना चाहिए इस कमेटी के लोगों को। इस कमेटी में कौन कितना एजुकेटेड है और कितना पढ़ा लिखा है। वहाँ का सेक्रेटरी जो बन के बैठा है वो फर्जी डिग्री धारक है, उसकी डिग्री की जांच होनी चाहिए। ये स्थिति ऐसी भी बनी हुई थी कि पेपर में लिख के नंबर दिया जा रहा था बच्चों को, मार्कशीट नहीं दी जा रही थी। आज सालेम स्कूल जो एक प्रतिष्ठित स्कूल रहा है राजधानी रायपुर का, आज ये स्थिति आ गई है कि बच्चों को पेपर पे लिख के दिया गया। अब धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं, समय से न सैलरी दी जा रही, क्या कहना चाहेंगे? नितिन लॉरेंस द्वारा और उसकी पत्नी रूपिका लॉरेंस द्वारा जो भी बयान दिया जा रहा है सारे गलत है। और इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी की है छत्तीसगढ़ रायपुर ज़िले में, और ये राजधानी है, यहाँ पर शासन प्रशासन बिल्कुल तैनात है, उसके बावजूद ही उनके ऊपर में एफआईआर नहीं की जाती। उनकी गुंडागर्दी बहुत अच्छे तरीके से चलती है, ताला तोड़ते हैं, स्कूल में घुसते हैं, प्रिंसिपल को हटाते हैं, महिलाओं की पेमेंट नहीं देते टीचर्स की, और पेमेंट के लिए जब टीचर्स जाती हैं उनको धमकाया जाता है, उनके ऊपर में गाली गलौज की जाती है, जातिवाद किया जाता है हमारी वो आया मदर लोग के साथ में कि आप धर्म परिवर्तन करो तो हम आपको सैलरी भी देंगे और रखेंगे भी सर्विस में। ये क्या बात हुई? ये क्या गुंडागर्दी है? और प्रशासन मूक दर्शक बन के बैठा हुआ है, क्योंकि हम जब से लगातार एक खबर दिखा रहे हैं, वीडियो भी सामने आ चुका है, अंदर गुंडागर्दी करते हैं। उसके बाद इससे पहले भी मार्च अप्रैल के समय में आया मदर आए थे एफआईआर की मांग को लेके। इससे पहले जो बजरंग दल था, अभी तो राष्ट्रीय बजरंग दल आया है, इससे पहले बजरंग दल जो था वो भी क्या बोलते हैं स्कूल के बाहर बाहर प्रदर्शन किया था और मांग की गई थी कार्रवाई की, लेकिन प्रशासन देख रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कहना? यही तो बात है, प्रशासन मूक दर्शक होकर क्यों देख रहा है? किसके दबाव में है प्रशासन? नितिन लॉरेंस की तरफ से जो प्रशासन के लोगों को जब हम आकर बताते हैं उसके बारे में एफआईआर करने के लिए कहा जाता है, इतना अत्याचार, इतनी गुंडागर्दी अगर की जाती है और यहाँ सिविल लाइन थाने में अगर हम आकर उसके बारे में बताते हैं, एफआईआर करने के लिए गुहार लगाते हैं, तब भी हमारी एफआईआर नहीं होती। कारण क्या है? प्रशासन चुप क्यों है? शासन चुप क्यों है?
देखिए यहाँ पे लगातार ये सवाल उठ रहा है कि प्रशासन चुप क्यों है और एफआईआर में इतना टाइम क्यों लग रहा है। और इनके पहले भी एफआईआर हो चुकी है, 420 का भी एफआईआर हो चुका है जिस पे बेल पे है, ऐसी जानकारी यहाँ एक सालिम स्कूल के टीचिंग स्टाफ ने दी है। अब हमारे साथ जो राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अजय, प्रदेश अध्यक्ष हैं आप जी। प्रदेश अध्यक्ष जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है, आज आप लोग आए हैं, क्या लग रहा है अब एफआईआर करवा के ही जाएंगे? किस तरीके का आप लोगों की नीति है? देखिए, मामला सीधा सीधा धर्म परिवर्तन का है और हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक हमें अपने धर्म का पालन करने का आज़ादी है। अभी छत्तीसगढ़ में बिल आ गया है धर्म परिवर्तन के लिए, 2025-26 रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बिल फॉर धर्म परिवर्तन के लिए। तो आप दबाव बना रहे हैं, इनको नौकरी से निकाल दे रहे हैं, इनको स्कूल में इनको टॉर्चर किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है बिना किसी कारण। जो व्यक्ति 15 साल 20 साल से नौकरी कर रहा है, पर अचानक उनको क्यों नौकरी से निकाल दिए? बिना किसी नोटिस पीरियड के और बिना किसी चीज़ से इस तरह से अपमान करके उनका पेमेंट भी रोक दिए, उनका पीएफ भी रोक दिए। तो ये सीधा सीधा मामला जो है आपको प्रताड़ित किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि आपको फैसिलिटी चाहिए, धर्म परिवर्तन करिए तो हम आपको सुविधा देंगे, और नहीं तो अन्यथा आपको निकाल करके हम अपने दूसरे लोगों को आपके स्थान पे नौकरी देंगे। और इसमें मैं समाज से भी आह्वान करना चाहूँगा कि आज मजबूरी नहीं है, आज बहुत सारे स्कूल हैं, तो हम हिंदू लोगों की वजह से ही स्कूल चलता है। स्कूल में फ़ीस देने वाले 90% बच्चे हिंदू हैं। तो ये जब हिंदुओं के ऊपर शोषण हो रहा है तो मैं उन पालक से भी निवेदन करूंगा कि आप अपने बच्चों को वहाँ से निकाल करके दूसरे हिंदू स्कूल में डाल दीजिए। आज मजबूरी नहीं है, पहले मजबूरी थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल सिर्फ क्रिश्चियन स्कूल होता था, मगर आज ऐसा नहीं। आज बहुत सारे हिंदूवादी स्कूल हैं जो कि सीबीएसई पैटर्न में इंग्लिश मीडियम चला रहे हैं। तो कोई मजबूरी नहीं है। जब हिंदुओं का शोषण किया जा रहा है, उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में ना भेजें। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, जैसे आपने एक जरूरी सवाल है, आपने कहा कि अभी रिसेंट में 19 मार्च को एक बिल आता है, धर्म स्वतंत्रता विधेयक, जिसके तहत धर्मांतरण के ऊपर कार्रवाई की बात की जाती है। प्रदेश में हिंदूवादी सरकार है, लेकिन लगातार जो आया मदर हैं, जो सालिम स्कूल के, वो एफआईआर की मांग कर रहे हैं। इससे पहले जो बजरंग दल था वो भी सालिम स्कूल के बाहर बैठ चुका है। आज आप राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, प्रशासन मूक दर्शक बनकर देख रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है नितिन लॉरेंस, रूपिका लॉरेंस के खिलाफ। इससे पहले भी एफआईआर हो चुकी है जो टीचिंग स्टाफ के द्वारा पहले कराई गई थी, जिसकी जानकारी है नितिन लॉरेंस, रूपिका लॉरेंस के खिलाफ। इससे पहले भी एफआईआर हो चुकी है जो टीचिंग स्टाफ के द्वारा पहले कराई गई थी, जिसकी जानकारी टीचिंग स्टाफ ने दी। तो क्या स्थिति बन रही है कि प्रशासन मुक्त दर्शक बन के देख रहा है, वो भी हिंदूवादी सरकार के होते हुए? अब इसके लिए हम जाएंगे मुख्यमंत्री के पास भी। अगर हमारी बात यहाँ नहीं सुनी जाएगी तो हम जाएंगे कि भाई हिंदूवादी सरकार है, भाजपा की सरकार है प्रदेश में, और हम लोगों का यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा है, बलपूर्वक हमें रोका जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं? जा करके उनसे भी मांग करेंगे एफआईआर कराने की, बिल्कुल बात करेंगे, और एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये तो सीधा सीधा मामला है धर्म परिवर्तन का। इसमें तो सीधा 5 से 10 साल का जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस है, सीधा गिरफ्तारी होना चाहिए और जेल जाना चाहिए नितिन लॉरेंस जी। और इस मांग को हम करेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी उसको पूरा करेंगे। गवाह है, सबूत है, और इसके साथ अगर यहाँ पे एफआईआर नहीं होगा तो हम एसपी के पास जाएंगे, एसपी के पास नहीं होगा तो कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज कराएंगे। ऐसा नहीं है कि थाने की ही तानाशाही है कि सिर्फ यहाँ से अगर ये एफआईआर नहीं करना चाहते, डंडे मार के भगा देते हैं, तो हमारे पास और रास्ते नहीं हैं। और अभी तक ये महिलाएं अकेली लड़ रही थी, तो आज हम राष्ट्रीय बजरंग दल इनके साथ खड़े हैं। तो क्यों खड़े हैं? हम इनको प्रॉपर मार्गदर्शन देके बल से और शक्ति से, संगठन की शक्ति से और युक्ति से हम इनको एफआईआर दर्ज कराएंगे। ये लोग क्या कुछ कानूनी कार्रवाई भी सही से कर नहीं पाए, जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन के नीचे राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, राष्ट्रीय ताकत नहीं अंतर्राष्ट्रीय ताकत है, जो कि धर्म परिवर्तन को सपोर्ट करता है पीछे से। तो हमें इन अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए युक्ति और बल दोनों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए राष्ट्रीय बजरंग दल आज इनके सहयोग में आया है, और हम यहाँ आए हैं तो हमने बड़ा बड़ा आंदोलन जीता है। राम मंदिर से ले करके सबरीमाला तक हमने आंदोलन किया। ये तो छोटी सी बात है, इसको हम करवा लेंगे। शासन प्रशासन अगर हमारा सहयोग नहीं भी करेगा तो भी हम करा लेंगे। बिल्कुल। और पहले भी हमने कहा था कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बात कही थी, कपि निज करतूत न तजही। जो वानर होता है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और ऐसी स्थिति
रूपिका लॉरेंस और नितिन लॉरेंस की बनी हुई है। ये सालेम स्कूल में इनके वीडियो सामने आते हैं जिसे हमने प्रमुखता से दिखाया था कि गुंडागर्दी करते हैं। इनके ऊपर यहाँ का टीचिंग स्टाफ बता रहे कि पहले एफआईआर भी हो चुकी है। नॉन टीचिंग स्टाफ लगातार इनके ऊपर एफआईआर की मांग कर रहा है। धर्मांतरण का आरोप लगता है इनके ऊपर और प्रशासन मुख दर्शक बनकर देखते रहता है। यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है और आप देख सकते हैं राष्ट्रीय बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो भी अब मैदान में उतर चुके हैं और मांग एक ही है कि ये जो नितिन लॉरेंस और रूपिका लॉरेंस है इनके खिलाफ एफआईआर हो, क्योंकि धर्मांतरण का आरोप लग रहा है। और धर्मांतरण की बात छोड़ दे तो ना समय पे सैलरी दी जा रही है टीचिंग स्टाफ को, ना पीएफ काटा जा रहा है, पीएफ का पैसा नहीं दिया जा रहा है। पूरा का पूरा स्कूल प्रशासन इन दो लोगों के कारण आज सदमे में पहुंच चुका है और तपती धूप में यहाँ पे खड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं टीचिंग स्टाफ वहाँ पे बैठा हुआ है। इस तपती धूप में जो टीचिंग स्टाफ है जिनका काम बच्चों को शिक्षा देना होता है, वो धूप में जद्दोजहद कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए और इन्हें टर्मिनेट कर दिया जाता है अगर ये अपनी जायज़ मांगों को लेके सामने आए, टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये स्थिति बनी हुई है सालेम स्कूल की, शैक्षणिक संस्था की। शैक्षणिक संस्था में धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं, ये स्थिति है। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।